अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यज्ञ के मंत्रों का स्वाध्याय हमारा चल रहा था। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से लेकर के उद्बुद्ध स्वाग्नि इस मंत्र तक व्याख्यान हो चुका था। आगे के मंत्र में अयंत इदम आत्मा मंत्र पर आज हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम इसके उच्चारण में ही विशेष असुविधाएं प्रायः लोगों को होती हैं। प्रायः लोग पुस्तक को देख करके इसका उच्चारण नहीं करते, परंपरा से जैसा जैसा सुनते चले जाते हैं बस वैसा ही वो उच्चारण करते रहते हैं। और बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ऐसे में भी उच्चारण की त्रुटि हो ही जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो हिंदी भाषी हैं वही सही उच्चारण कर पाते हों। प्रायः हिंदी भाषी भी लोग ठीक ठीक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। तो ये जो आश्वलायन ग्रह सूत्र का जो वचन है जिसको हम आहुति में प्रयोग करते हैं, महर्षि दयानंद जी ने इसका विनियोग किया है। इसके प्रत्येक पद को देख लेते हैं। ओम अयंत, तो नकार का भी लोप हो जाता है। कुछ लोग इतना फास्ट तीव्र गति से बोलते हैं ओम अयत अयत, अथवा कुछ लोग इस प्रकार से बोलेंगे ओम अयंत अयंत, यानी तकार का भी उसमें केवल उसे व्यंजन वाला रख देते हैं, स्वर उसका छोड़ देते हैं। तो सही उच्चारण है अयंत अयंत। छोटी ई की मात्रा को कुछ लोग बड़ी ई की मात्रा यानी ह्रस्व को दीर्घ के समान उच्चारित कर देते हैं। और आधा धा है, उस धा का उच्चारण भी वो दा के समान कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं ईद्म, दीर्घ इकार का उच्चारण कर लिया, और जो धकार था उसे धा ना बोलते हुए दा, ईद्म ईद्म। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे इद्म, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो अयंत इद्म आत्मा आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व, धस्व कर देते हैं, धस्व। कुछ लोग इस प्रकार से उच्चारण कर देते हैं जात वेदस्तेने द्यस्व वरधस्व चेद्ध, दा और धा है, चेद्ध वरधया। दा और धा यहाँ पर दो ही पदों में आया है, चेद्ध वरधया यहाँ पर, ठीक है। और आधे धा का प्रयोग एध्म पर है और ध्यस्व पर है। चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन, विद्यालय विद्यालय बोलते हैं ना, दा और या संयुक्त, नानाद्येन, तो यहाँ पर भी ध्येन करते हैं, द्या का प्रयोग न करते हुए धा का प्रयोग करते हैं, नानाध्येन। समेधय, तो यहाँ पर भी अति कर देते हैं, समेधये समेधये, इस प्रकार से उच्चारण कर देते हैं। समेधय स्वाहा
इदम अग्नये जात वेद से इदं न मम। इसके भाष्य में वैदिक नित्य कर्म एवं पंच महायज्ञ विधि आचार्य सत्यानंद नैष्ठिक ये पुस्तक है। इसमें इसका भाष्य इस प्रकार से है। मंत्रार्थ दिया है, ओम मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। स्मरण करते हुए कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ? जात वेदः, हे सब उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक अग्नि, अयन इद्म, यह समिधा, ते आत्मा, तेरे जीवन का हेतु है, ज्वलित रहने का आधार है। तेन, उस समिधा से तू इध्यस्व, प्रदीप्त हो, वर्धस्व, और ज्वालाओं से बढ़, च, तथा इद्ध, सबको प्रकाशित कर, सबको यज्ञीय लाभों से लाभान्वित कर, च, और अस्मान, हमें, प्रजया, प्रजा से, संतान से, पशु भी, पशु संपत्ति से, वर्धय, बढ़ा, ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज, विद्या, ब्रह्मचर्य एवं आध्यात्मिक तेज से, और अन्न अध्ययन, अन्न आदि धन ऐश्वर्य तथा भक्षण एवं भोग सामर्थ्य से समेधया, समृद्ध कर, स्वाहा, मैं त्याग भाव से यह समिधा हवि प्रदान करता हूँ। इद्म, यह आहुति, जात वेद से अग्नये, जात वेद संजक, द्युलोकस्थ अग्नि की प्रतिनिधि अग्नि के लिए है। इदम, यह, मम न, मेरी नहीं है। तो ये तो प्रत्येक पद का भावार्थ इसमें हुआ। अब इस मंत्र पर हम विचार करते हैं। यहाँ प्रसंग आहुति के ही संदर्भ में लिया गया है। अनेक अनेक विद्वान मंत्रों की संज्ञा अलग अलग प्रकार से लगा करके प्रसंग अनुसार अलग अलग प्रकार से व्याख्यात करते हैं। तो यहाँ प्रार्थना किससे की गई है? अग्नि से। अग्नि समक्ष है और अपने पास क्या है? समिधा। और अग्नि से क्या कहा जा रहा है कि हे अग्नि, ये समिधा तेरे जीवन का हेतु है। समझ में आ रहा है? कुछ अग्नि प्रज्वलित हो रही है और एक समिधा हाथ में ली हुई है और उससे संबोधन किया जा रहा है कि ये जो समिधा है ना मेरे हाथ में, ये तेरे जीवन का हेतु है। मैं समिधा को जब इसमें डालूंगा तब तेरा जीवन चलेगा, तू बढ़ेगी। और उस समिधा की भी सार्थकता क्या है? उस समिधा की सार्थकता यह है कि तब यज्ञीय अग्नि उसे ग्रहण कर ले, नहीं तो वो लकड़ी हो जाएगी। तो समिधा के भी जीवन का हेतु क्या हो गया? यज्ञीय अग्नि। यानी अब एक दूसरे के दोनों कौन हो गए? पूरक। जैसे समिधा के जीवन के हेतु अग्नि है, ऐसे ही अग्नि के जीवन के हेतु कौन हो गया? समिधा। यानी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की कैसी हो गई? बराबर। ठीक है, बराबर हो गई। लेकिन इसके प्रथम चरण में क्या कहा? कामनाएं की गई उसके बदले। और अंतिम चरण में क्या कहा? कि नहीं, मेरी कोई कामना नहीं है। ठीक है, समझ में आया था ना? इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अग्नि को संबोधित करते हुए समिधा कह रही हो कि मैं तेरे जीवन का आधार हूं, इस समिधा से जब मैं तेरे प्रति समर्पित हो जाऊं तो तू अपनी ज्वालाओं को बढ़ा, तू अपनी ज्वालाओं को बढ़ा और प्रदीप्त हो।
और इतना बढ़ कि अपने प्रकाश से तू सबको प्रकाशित कर। मैं तुझ में समा रही हूँ और तू मुझे अपने में समाहित करके उस प्रकाश से सबको प्रकाशित कर। जब दो एक दूसरे के पूरक हों तो वहां पर एक अकेले का दायित्व नहीं है कि वही समर्पित हो। समर्पित दोनों को होना पड़ता है। जब दोनों का समर्पण होता है तो कुछ आउटपुट निकल करके आता है। और एक व्यक्ति तो समर्पित रहे और दूसरा व्यक्ति तटस्थ रहे, केवल लाभ लेना चाहे, लाभ देना ना चाहे, तो जिस प्रकार का आउटपुट समर्पण से निकलता है उस प्रकार का आउटपुट एक तरफा होने में नहीं निकलता। तो यदि हमसे कोई बेहतर है, उत्तम है, उसके गुण कर्म स्वभाव उसकी योग्यताएं हमसे विशेष है और उससे हमारा जुड़ाव है और हमें लगता है कि उससे जुड़ करके हमारे जीवन का साफल्य है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तो हमें स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन स्वार्थ भाव इस प्रकार का होता है कि हम देख तो लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम का है, इससे हमें पर्याप्त लाभ होगा, हम उससे लाभ तो चाहते हैं लेकिन उसके प्रति समर्पित होना नहीं चाहते। ईश्वर से हमें लाभ है या नहीं, ठीक है, वो हमारे लिए लाभकारी है या नहीं है, हम उससे लाभ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन समिधा के समान समर्पण ईश्वर के प्रति है क्या? नहीं है। तो जब समर्पण नहीं है तो जो लाभ से जो योग बनता है, दोनों के योग से जो आउटपुट निकल करके आता है वो आउटपुट समाज में दिखेगा नहीं। ठीक है, भक्त है और भक्त ये कहे कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर मेरे भगवान है, और भगवान के गुण, भगवान के लाभ, भगवान की महिमा तो वो पर्याप्त बताता रहे और भगवान से पर्याप्त वांछना, याचना, कामना, प्रार्थना वो करता रहे, लेकिन अपना 10% भी वो समर्पण ईश्वर के प्रति ना करे। तो इससे क्या होगा, कभी विचार किया है? इससे यह होगा कि ईश्वर के प्रति आस्था लोगों की समाप्त हो जाएगी। क्यों? लोग ये कहेंगे कि जब आप ये कहते हैं कि शास्त्र में ईश्वर को ऐसा ऐसा बताया गया है और हमने आपके मुख से भी इस प्रसंग को पर्याप्त सुना है, लेकिन वैसा कृत्य में तो होता दिखता नहीं है, वैसे लाभ तो हमें होते दिखते नहीं हैं, यानी अब ईश्वर से उनकी आस्था हट जाएगी। कितनी बड़ी हानि हो जाती है कि लोगों की आस्था ईश्वर के प्रति हट जाती है। और वो किसकी वजह से हुई? वो उस व्याख्यान करने वाले की वजह से हुई, क्योंकि जन सामान्य को तो पता ही नहीं था ना, उतना विशेष जन सामान्य तो जानता ही नहीं था। तो जन सामान्य तो यही आस लगाए बैठा था कि ये ज्यादा जानता है, इसको अधिक पता है, ये अधिक पढ़ा हुआ है, ये ईश्वर के अधिक निकट गया है, तो ये हमसे बेहतर होगा, ये हमसे उन्नत होगा, समृद्ध होगा। तो लोग उसकी चरण वंदना के लिए चल पड़ते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं, लेकिन लोग क्या देखते हैं कि हम तो ठगे गए,
हम तो छले गए, वस्तुतः ये व्यक्ति तो ऐसा है ही नहीं। तो उस व्यक्ति के प्रति, उस वक्तव्य के प्रति वो जनमानस है वो उदासीन हो जाता है, उनसे दूर हो जाता है, उनसे कट जाता है। और फिर ऐसे ईश्वर के प्रति भी उनकी आस्था नहीं रहती। आस्था किस प्रकार की रहेगी? आप जैसा भी ईश्वर को बोल रहे हैं और वैसा आप स्वयं कर रहे हैं, वैसी वैसी आस्था लोगों की ईश्वर के प्रति और आपके वक्तव्य के प्रति हो जाएगी। यदि ये कह दिया जाए कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा कर सकता है, और लोगों को इसी बात का आधार लेकर के उन्हें चुप करा दिया जाए, तो लोग मानने लग जाएंगे कि वो सब कुछ कर सकता है। यदि उनको ये कह दिया जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें दोजख में डाल देगा और तुमको भयंकर यातनाएं होंगी, और ऐसा बताया भी जाए और उनको करके भी दिखाया जाए, तो लोग ईश्वर के प्रति और उसका वक्ता के प्रति भी निष्ठा रखने लग जाते हैं। कुछ विशेष इंगित करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। एक समुदाय है जो अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से ईश्वर के विषय में कहता है, वहां पर वो ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो अपनी भाषा में संज्ञा देता है और वो बताता है कि उससे डरो, उस पर ईमान लाओ, वो ऐसा है, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। और वो स्वयं भी पूरी निष्ठा के साथ वैसा कार्य करते हैं। तो उनकी निष्ठा के कारण से, उन वक्ताओं की निष्ठा के कारण से जो जन समुदाय है उनको लगता है कि वास्तव में वो ऐसा ही है, इसलिए वो वैसा करने लग जाते हैं। और जो शास्त्रीय आधार पर ईश्वर के विषय में वक्तव्य दिया गया है, उसका जो व्याख्यान करने वाले हैं, जब तद अनुकूल वो उसका आचरण नहीं करते, तो लोग संशय में पड़ जाते हैं कि वास्तव में ईश्वर ऐसा है भी या नहीं भी, उसका कुछ विशेष प्रभाव है भी या नहीं भी। इसलिए इसी कारण से सर्वांश में प्रश्न चिन्ह ईश्वर पर लोग लगा देते हैं और वो कहते हैं कि आखिर वो है भी या नहीं भी, उसकी कुछ न्याय व्यवस्था है भी या नहीं भी। इतनी बड़ी बात किस बात से निकल करके आ गई? केवल इतनी बात से निकल करके आ गई कि हम उससे लाभ लेना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको लाभ देना नहीं चाहते, उसके प्रति समर्पित होना नहीं चाहते। केवल इस विचारधारा के कारण से इतना बड़ा मतवाद और विवाद खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? और ये व्यवहार हमें कहां सिखा दिया? अयंत इधम आत्मा के मंत्र में ये व्यवहार सिखा दिया कि यदि आप अग्नि से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर है, उत्तम है, तो आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए। लेकिन हम तो छद्म वेशधारी हैं, नतमस्तक तो हम होंगे नहीं, और लाभ हम सारे चाहते हैं। तो ऐसे में बात नहीं बनेगी। ये व्यक्तिगत नहीं है, लोग इसे व्यक्तिगत मान लेते हैं, लेकिन इसके परिणाम समष्टिगत हैं, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको मतवाद के रूप में दिया। तो हमें क्या करना है? हमें समर्पित होना है, हमें लकड़ी अकड़ी ककड़ी नहीं बनना है, हमें समिधा बनना है, सम्यक रूप से जिसका दहन हो सके, जिसका दाह हो सके, वो बनना है। यानी अपने अस्तित्व को समाहित कर देना है परम सत्ता में, अपने आप को समर्पित कर देना है। तो जब समर्पित हो जाएंगे, हम उसके प्रति नतमस्तक हो जाएंगे, तो वो जानता है कि इसने पर्याप्त
समर्पण किया है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, हाँ या ना। एक व्यक्ति है, एक सेवक है, एक भक्त है, एक अनुज है, एक पुत्र है, एक शिष्य है, वो अपने गुरु के प्रति, पिता के प्रति, स्वामी के प्रति, भगवान के प्रति बिना किसी कामना के अपने आप को उसको समर्पित कर देता है। जब वो समर्पित कर देता है तो उसकी सब प्रकार की परीक्षाएं पूरी हो चुकी होती हैं। जब परीक्षाएं सब प्रकार की पूरी हो चुकी होती हैं तो जैसे पुराणों में कहा जाता है ना, बोल भाई वरदान मांग। पुराणों में अलंकारिक प्रसंग बताए जाते हैं ना कि तूने मेरी खूब तपस्या की है, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। ये बस यही बात है कि हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं। तो जब हम समर्पित हो जाएंगे तो उसको सब पता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इसे क्या क्या सामग्री चाहिए। वो जिसके प्रति आप समर्पण हुए वो उसे बिना मांगे ही देना आरंभ कर देता है, क्योंकि लेने का सामर्थ्य और योग्यता हमारी हो चुकी होती है। तो क्या चाहेंगे समर्पण के बाद? हम चाहेंगे कि सबको आप यज्ञीय लाभ दें, यानी हमारे संयोग से, समिधा और अग्नि के संयोग से जो अग्नि प्रज्वलित होगी उसके प्रकाश से सारा जनमानस क्या हो? प्रकाशित हो। यानी भक्त ने भगवान की आराधना की और भक्त और भगवान का जो संयोग बना उससे जो आध्यात्मिकता का संचार हुआ, उस आध्यात्मिकता से क्या हुआ? पूरा समाज जागृत हो गया, संचारित हो गया। महर्षि दयानंद जी महाराज की भक्ति से क्या हुआ? उनके जितने भी अनुयायी, अनुचर और तटस्थ उस समय के जितने भी लोग थे उन पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से महर्षि जी के व्यक्तित्व को देखा था। और उनके कृतित्व को आज हम पढ़ करके भक्ति की ओर आगे बढ़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। आगे हमारा मार्ग जो है उनको देख करके प्रशस्त हो जाता है। हमको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, महर्षि जी को प्राप्ति हुई थी और महर्षि जी को विशेष लाभ मिले थे, विशेष सामर्थ्य उनके अंदर आ गया था, ये हमें प्रत्यक्ष है। तो उसको अब हम भी चाहते हैं। कब हुआ? जब भक्त और भगवान का संयोग हुआ। कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति मारने आए और मारने वाले से बोले कि बेटा तूने गलती की पर कोई बात नहीं, तू अपना देख ले। ठीक है? क्या जो भक्त ना हो वो ऐसा करेगा? वो अंत समय में भी मरते मरते ये बताएगा मुझे किसने मारा, उसको छोड़ना मत। यही डायलॉग दिए जाते हैं ना। उससे पूछते हैं तुझ पर वार किसने किया, तुझ पर हमला किसने किया, तो वो हिंट देगा या लिख करके जाएगा। यानी अंत समय भी उसके अंदर क्या है? द्वेष भरा हुआ है, प्रतिशोध भरा हुआ है। तो द्वेष और प्रतिशोध के साथ जो शरीर का त्याग करेगा वो शरीर धारण करके कौन सा संत बन करके जन्म लेगा? ठीक है? और महर्षि दयानंद जी के साथ क्या था? बोले तूने मूर्खता कर दी पर कोई बात नहीं, तू जा। जिसने मारा उसको ही अभयदान दे दिया। ये कैसे संभव है? जब उन्हें ये पता है कि भाई आत्मा जो है शाश्वत है और मैं ईश्वर का भक्त हूं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना। ये तब ही संभव है। मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम समर्पित हो जाएंगे तो हमारे समर्पण से जो योग बनेगा, उस योग से जो प्राप्ति होगी, जो खोज निकल करके आएगी, उससे क्या होगा? सब लोग लाभान्वित होंगे, सब लोग उससे प्रकाशित होंगे। जब इतना हो जाएगा तो जिसके प्रति समर्पण था और जो व्यक्ति समर्पित हुआ था उसका एक नैतिक कर्तव्य बन जाएगा, प्रजया
कि वो उसकी प्रजा को बढ़ाए। अब आप बोलोगे साहब वो तो मर गया जल करके, फिर उसकी प्रजा कैसे बढ़ी? समिधा तो जल गई, फिर उसकी प्रजा कहां से बढ़ी? तो यहां समिधा तो आधार है, कर्मकांड है। लेकिन ज्ञान कांड क्या है कि एक अधिक ज्ञानी में एक कम ज्ञानी समर्पित हो गया। एक अनेक गुणों से सुभूषित था और एक में केवल इतना ही गुण था कि वो उसके काम आ सके, समर्पित हो सके। इतनी मात्र सी बात थी। कंपैरिजन करिए, एक तुच्छ अदनी सी क्या थी? लकड़ी थी। उस लकड़ी ने समिधा का स्वरूप धारण कर लिया। बस इतना ही था कि वो जलने के ही काबिल थी। बस वो अच्छी प्रकार से जली, अच्छी प्रकार से वो तपी और उसने बिना किसी ना नुकुर के अपने आप को समर्पित कर दिया। बस इतना सा ही उसका धर्म था, इतना सा ही उसका सामर्थ्य था, वो उसने उसमें लगा दिया। और उससे क्या हुआ कि वो जो अग्नि थी उसको बल मिल गया और उसने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया, विराट स्वरूप धारण कर लिया और उसके सहयोग से उसने जनमानस को लाभान्वित कर दिया। तो ये तो कर्म कांड है। ज्ञान कांड तो यही कहता है कि जो अधिक जानकार है, अधिक शक्ति संपन्न है, उसमें हम मिल जाएं, उसके हम सहयोगी बन जाएं, उसकी हम ताकत बन जाएं, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं, क्योंकि हमारा केवल उतना ही सामर्थ्य है, अधिक नहीं है। तो वो स्वयं हमारी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेगा कि अब इसको मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। तो जो सेवक निष्ठा के साथ स्वामी की सेवा करता है, उस सेवक को विशेष पारितोषिक मिलता है। जो शिष्य पूरी निष्ठा के साथ गुरु की सेवा करता है, उस गुरु को उस सेवा की मेवा अवश्य मिलती है। जो पुत्र पिता का हितैषी होता है, अनुगामी होता है, उस पुत्र को भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। जो भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है, तो जो लाभ पद, पैसा और प्रतिष्ठा वालों को भी नहीं मिलते, वो लाभ, वो सुख, वो शांति उस वक्त को मिल जाती है। इतनी सी बात है जो हमें समझनी है। तो क्या होगा? प्रजया, प्रजा बढ़ेगी। यानी क्या बढ़ेगा? उसकी संतान बढ़ेगी। संतान मान लेते हैं, यदि वो गृहस्थी है और गृहस्थी इस भाव से अपना समर्पण करता है, गृहस्थ आश्रम के धर्म का यथोचित निर्वाह करता है, तो उससे बेहतर उसकी संतान हो जाएगी। और जो गृहस्थी नहीं है, अन्य वर्णस्थ है, अन्य आश्रमस्थ है, तो उसके अनुयायी बढ़ जाएंगे, उसके मानने वाले बढ़ जाएंगे। आजकल डिमडिम किसकी बज रही है? जो अच्छे भक्त हैं उनकी बज रही है, क्योंकि उन भक्तों के बहुत सारे फॉलोअर खड़े हो गए। वो फॉलोअर क्या है? वो है प्रजया, संतान। ठीक है? जिस भक्त ने भगवान को स्वयं को समर्पित कर दिया, उस भक्त के जीवन से प्रेरित होकर के जो खड़े हो गए थे, जो उस मार्ग पर चल पड़े थे, वो थी प्रजया, वो थी संतानें, फॉलोअर, अनुयायी, अनुसरण करता। पशु भी यानी संपत्ति, घोड़ा, गाड़ी, मोटर, कार, आवागमन के साधन, वो भी क्या होंगे? पहले से बढ़ जाएंगे। यानी उस प्रकार का सामर्थ्य भी पहले से बढ़ जाएगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास क्या कोई कार है? कोई घर नाम है? दुकान, मकान, जमीन जायदाद कोई उनके नाम है? कुछ नाम नहीं। ठीक है? कितना सामान लेकर के चलते हैं? 22 किलो।
ठीक है, पर भक्त हैं या नहीं। और उनको गाड़ियां एक से एक मिलती हैं, पशु भी, घोड़ा गाड़ी उनको एक से एक मिलती है। कौन दे देता है? जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। पूज्य स्वामी जी महाराज की भक्ति और विद्या से, उनके योग से, उनके आचरण से जो जो प्रभावित हैं, जो जो प्रजया उनसे प्रभावित हैं, वो अपना पशु भी, अपनी संपत्ति उनको समर्पित कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ आसन देंगे, सर्वोच्च कमरा देंगे और विशेष सुख सुविधाएं उनको समर्पित कर देंगे। गुरुजी जब तक आप हैं, ये मर्सिडीज आपकी है, ये BMW आपकी है, ये स्विफ्ट डिजायर आपकी है, जो जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं वो सब उनको प्रदान कर दी जाती हैं। यानी प्रजा भी बढ़ा और पशु भी, आवागमन के साधन, धन संपत्ति भी बढ़ गए, समर्पित कर दिए जाते हैं बिना किसी शुल्क के। करते या नहीं करते? यानी आपने अपने आप को समर्पित किया तो आपको, आपका प्रजया बढ़ा, यानी संतानें बढ़ी और आपका पशु भी, आपके संसाधन भी बढ़ गए। तो पशु भी, संपत्ति बढ़े, ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज, विद्या, ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक तेज भी बढ़ गया। कब? जब समिधा ने अपने आप को समर्पित किया अग्नि को, और अग्नि के पास जो सामर्थ्य था, गुण था, वो फिर उसने किसको दे दिए? वरदान में समिधा को दे दिए। तो पहले उसका प्रजा बढ़ी, संतानें बढ़ी, फिर संतानों के लिए क्या चाहिए? सुख सुविधाएं चाहिए, वो संसाधन बढ़े। संसाधन बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा? विद्या, ब्रह्म वर्चस्व बढ़ा, आध्यात्मिक तेज बढ़ा। लगता है ना स्वामी जी का चेहरा चमकता हुआ। एक उदाहरण तो लेकर के चलेंगे ना वर्तमान का, क्यों जी मुनि जी? एक उदाहरण तो लेके चलना पड़ेगा वर्तमान का, तब तो पूरी बात समझ में आएगी। तो वो भी बढ़ा, और अन्न अध्ययन, अन्न आदि, धन ऐश्वर्य तथा भक्षण एवं भोग्य सामर्थ्य, इससे क्या हो गए? समृद्ध। अभाव, कुपोषण ये नहीं रहते। जब हम समर्पित हो गए हैं तो हमारे लिए सारी भी सुविधाएं प्राप्त होती चली जाती हैं। तो इतना सारा बढ़ा, और बढ़कर के भी उसका भाव क्या था? स्वाहा। आसक्ति का भाव नहीं था। ये जितनी भी मेरी उन्नति प्रगति हुई, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ये सब के सब आपका ही कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा विशेष नहीं है। लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद जिसके कारण से उपलब्धि हुई है उसको पीछे कर लेते हैं, और स्वयं को परम कारण मानते हुए पूरा श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जिसके कारण से उसको श्रेय मिला वो भी देखता है, अच्छा तू इतना बड़ा हो गया, तूने उस कारण को ही अवॉइड कर दिया, ठीक बेटा, आने दे समय, तुझे बताएंगे। बाद में जाकर के क्या होता है? वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है, और ऐसे धराशायी व्यक्तियों को कहा गया योग भ्रष्ट। क्या कहा गया? जब अष्टांग योग की ओर गति करते हैं, अध्यात्म की ओर गति करते हैं, ईश्वर की ओर गति करते हैं, तो सत्वगुण सुख मिलते हैं, कुछ आचरण सुधरते हैं, उससे क्या होता है? हमारी उन्नति प्रगति होती चली जाती है। लोगों के प्रति, लोगों का हमारे प्रति रुझान, उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। अब उस समर्पण को, श्रद्धा को हम ईश्वरीय ना मान करके हम क्या मानने लग जाते हैं कि ये मेरी वजह से है, मेरे कारण से है। और फिर क्या करने लगते हैं कि वो अपने चेलों को बढ़ाने में ही सारा समय, सारा शक्ति, सारा सामर्थ्य नष्ट कर देते हैं। उसी प्रपंच में वो लगे रहते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग बढ़े, उसी में लग जाते हैं। और किसको छोड़ दिया उन्होंने? ईश्वर को छोड़ दिया। और उस वाहवाही में, उस मंच में, उस माला में, उस माइक में वो फंस जाते हैं।
अंत में क्या होते हैं, वही योग भ्रष्ट कहलाते हैं। जो बड़े थे योग मार्ग में, लेकिन अब वो योग मार्ग से च्युत हो गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को, कारण को, जिसके वजह से उनकी समृद्धि हुई, उन्नति हुई, ऐश्वर्य जिनके कारण से उन्हें प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया, उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी। तो इसके भी उदाहरण देने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जेल जा चुके हैं, बहुत सारों की तैयारी है, बहुत सारों का शांति पाठ हो गया है, बहुत सारे अर्श फर्श पर आ चुके हैं, बहुत सारों की महिमा अब यथावत नहीं रही है। ये सब के सब योग भ्रष्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो स्वाहा, मैं त्याग भाव से यह समिधा प्रदान करता हूं, यानी मैं किसी कामना से आपके साथ नहीं जुड़ा हूं कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो मुझे ये लाभ मिल जाएंगे। जब कामना के साथ व्यक्ति जुड़ेगा तो जब वो कुछ देगा, कुछ समर्पित करेगा, तो उसके बदले तुरंत चाहेगा कि भाई मैं इतने समय से इसके साथ था और इसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो वो जुड़ाव की जो प्रक्रिया थी, वो जुड़ाव की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और विद्रोह के भाव जागृत हो जाएंगे। हाँ या ना? ये होते हैं। तो जब हम जुड़ रहे हैं तो पहले ये देख ले कि हमारा सामर्थ्य कितना है और जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसका सामर्थ्य कितना है, वो कितना योग्य है, कितना कुशल है। फिर जब उसकी परीक्षा सब प्रकार से कर ली है तो उसके प्रति सर्वस्व को न्यौछावर कर दें। वहाँ पर डिमांड ना करें कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। उससे क्या होता है, समर्पण भाव समाप्त हो जाते हैं और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो स्वाहा, मैं त्याग भाव से इस समिधा को समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, किसी कामना से नहीं, आपसे जुड़ा। इदम, यह आहुति द्युलोकस्थ अग्नि की प्रतिनिधि अग्नि के लिए है, यानी यह जो मेरा समर्पण है, जो सर्वोच्च सत्ता है उसके लिए है और इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो सब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, वो श्रेय उसी परम सत्ता को जाता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ऐसा भाव जब होगा तो हमारा ये मंत्र, हमारा ये वचन, हमारा इस मंत्र से आहुति करना सार्थक हो जाएगा। बहुत अच्छे भाव इस मंत्र के हैं, इस वचन के हैं। अन्य अन्य लोग, जैसे मैंने कहा, कि अपनी अपनी सुविधा से अलग अलग प्रकार से व्याख्यात करते हैं। हमने यथातथ्य इस पर विचार रखने का प्रयास किया। आगे भी यज्ञीय मंत्रों पर चिंतन करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।